welcome you all into another video in this course of quadratic equation. My name is Anand Kumar और currently हम discussion कर रहे हैं word problem section के ऊपर in this course of quadratic equation और हमारा last section जिसके ऊपर हमारा discussion चल रहा है और वो section कौन सा है हमारा, वो है हमारा उन section के अंदर जहां पे हम problem discussion कर रहे हैं area related problems के ऊपर. ठीक है, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर और ये बहुत सारी चीजें जहां पे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करी है हमने. तो अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने इन सब का डिस्कशन नहीं देखा है, सो मेक श्योर यू गो टू द चैनल और इस प्लेलिस्ट को चेक करें जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा डिस्कशन किया है. स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज कवर्ड है. एंड दैट इज द रीजन कि क्यों 70 वीडियोस एक्चुअली एक ही कोर्स के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे. बट फाइनली ये 3-4 वीडियोस रह गए हैं लास्ट के, इसको मैं खत्म करूंगा. फिर एक एमसीक्यू कोर्स चल रहा है अपना, उसको कंटिन्यू करेंगे और एक नया चैप्टर साइड बाय साइड अपना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ताकि एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो मैं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के पहले अच्छा से कवर करा पाऊं. ठीक है, चलो. क्वेश्चन सेज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर. If the difference in their perimeter be 64 मीटर, find the side of two square. कहता है दो स्क्वायर है तुम्हारे पास. तो अच्छा, अगर दो स्क्वायर है हमारे पास तो दो स्क्वायर फटाफट बना लेते हैं पिक्चर के अंदर. एक स्क्वायर ये हो गया, एक दूसरा स्क्वायर बड़ा सा बना दिया थोड़ा ये. इस अगर स्क्वायर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, साइड लेंथ होगा अपने पास. और चूंकि पेरीमीटर का डिफरेंस है अपने को दिया हुआ, मतलब दोनों का साइड लेंथ क्या है, अलग अलग है. साइड लेंथ अलग अलग है तो कोई एक बड़ी होगा, किसी एक स्क्वायर का साइड बड़ा होगा, किसी एक स्क्वायर का साइड छोटा होगा. ये अप्रोच समझो मैं कैसे सोच रहा हूं. पहले दो स्क्वायर की बात करी तो हमने दो स्क्वायर बना दिया. एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि दोनों स्क्वायर का साइड लेंथ सेम हो जाए या फिर अलग अलग हो. तो ये कैसे पता किया हमने, यहां से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, कि चूंकि अगर पेरीमीटर अलग अलग है तो साइड लेंथ अलग अलग होगा. अलग अलग होगा मतलब एक साइड बड़ी होगी, दूसरी वाली छोटी होगी. तो मान लो कि इसका साइड लेंथ है x, इसका साइड लेंथ है y, और चूंकि स्क्वायर के अंदर सारे साइड्स का लेंथ बराबर होता है तो हम इन चारों साइड्स को y बोल देंगे, इन चारों साइड्स को x बोल देंगे. तो पहला स्टेटमेंट तो ये लिखना है कि लेट द साइड लेंथ ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर वेयर y इज ग्रेटर देन x. ठीक है, जहां पे y जो है x की वैल्यू से बड़ी है. ठीक, पहला क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट लिख रखा है कि जो सम है एरिया का वो 640 मीटर स्क्वायर है. तो हमको क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एरिया का जो सम है अपने पास स्क्वायर का वो है 640 के बराबर. बताओ इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा. एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर. इस साइड लेंथ है x तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा. इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, चूंकि इसका साइड लेंथ है y तो साइड का स्क्वायर तो y स्क्वायर आ जाएगा. तो एरिया का सम, पहले वाला का एरिया x स्क्वायर, दूसरे वाला का एरिया है y स्क्वायर, दोनों का सम हो जाएगा 640 के बराबर. ठीक, दूसरा सिचुएशन ये बोल रखा है, दूसरा कंडीशन कि द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर भी 64 मीटर. ठीक है, तो दूसरा सिचुएशन जो दे रखा है उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग. तो जो डिफरेंस है किसके अंदर, पेरीमीटर के अंदर, वो दे रखा है 64 के बराबर. अब तुम बताओ पेरीमीटर ज्यादा बड़ा किसका होगा, जिसका साइड लेंथ बड़ा उसका पेरीमीटर बड़ा. बताओ इस वाला स्क्वायर का चूंकि साइड लेंथ बड़ा है तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है तुमको ना. फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो इतना आइडिया रखना कि पेरीमीटर क्या होता है, साइड लेंथ का सम होता है. तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y. इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना 4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा. अब डिफरेंस बड़े में से छोटे वाले को हटाते हैं. ठीक है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी, जिसका साइड लेंथ बड़ा वो वैल्यू बड़ी. तो 4y माइनस का 4x ये दे रखा है 64 के बराबर. यहां से 4 कॉमन निकाल लिया तो y माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा 64. 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो 16 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 16. मैंने तुमको पहले ही बताया है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं तुमको, कि जब भी दो वेरिएबल हो x और y, l और b, a और b ऐसे करके, तो हमेशा इक्वेशन को कोशिश करो कि एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओ.
तो मैं क्या करने वाला हूं, इस y को जो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 के बराबर है, इस इक्वेशन 2 वाली वैल्यूज को 1 में यूज करूंगा। यहां पे जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 है, इस इक्वेशन में y की जगह पे x प्लस 16 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर y की जगह x प्लस 16 रख दूंगा तो ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x में, और फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि यूजिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 था क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 640। तो x वाले को तो छेड़ना नहीं है, x स्क्वायर रहने देना है, y के जगह पर रख देंगे x प्लस का 16, तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 640 के। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का स्क्वायर तो रहने दो, कुछ नहीं करो। यहां तुमको दिख रहा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले वाला है टर्म है x, तो इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 16 16 दो 56, एक मिनट, 15 15 2 25, 16 16 256 होता ना यार, देख लेते हैं एक बार, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ यार। 16 9 5, हाँ 256। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 16, ये बन जाएगा 32x। राइट साइड में पड़ा हुआ है 640। सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, 32x लिख देते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, प्लस 256 तो पहले से पड़ा हुआ है, जब राइट से 640 को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 640, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 32x, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला छोटा वैल्यू है, माइनस वाली बड़ी वैल्यू है, तो माइनस का साइन आएगा और बड़े में से छोटे को घटा दो। तो 640 में से अगर 256 घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, और ये बन जाएगा अपने पास 5 में से 2 गया 3, 384, 6 390, 440, हाँ बिल्कुल। तो माइनस का 384 इक्वल टू हो जाएगा 0। मुझे तो 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बच जाएगा 16x, यहाँ पे कितना बचेगा 19 दूनी 38, और ये 192। दो जब राइट में जाके 0 के अंदर डिवीजन में जाएगा तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अपने पास क्या आया, 192 का फैक्टर करना है और 16 अपने को जनरेट करना है। तो चलो 192 का फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 96। छोड़ो, तुमको ऐसे करूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 9 दूनी 18 में 96, फिर 2 इंटू क्या करेंगे 48, फिर 2 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3। 16 जनरेट करना है अपने को। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ले ले और यहां से ऊपर में से 8 ले ले, यहां से 8 आ जाएगा, इन सबसे 24 आ जाएगा। तो 24 और 8 की हेल्प से 16 जनरेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो 16x को लिखेंगे 24x माइनस का 8x माइनस 192 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन निकाला तो यहां से आ जाएगा x प्लस का 24, यहां से 8 कॉमन निकालोगे माइनस का, ये बच जाएगा x प्लस का 8 दूनी 16, हाथ में बचेगा 3, 8 को 32, बिल्कुल सही। तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 24 कॉमन। ये सब काम तो बहुत बार कर चुके हैं, तो आई गेस इसमें तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो या तो x की वैल्यू माइनस 24 होनी चाहिए, या फिर x इक्वल टू क्या होना चाहिए 8। माइनस 24 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि x हमारा साइड लेंथ है एक, और साइड लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू माइनस 24 होगा नहीं, तो क्या होगा बचा बस x की वैल्यू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 8 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अपने को y भी निकालना पड़ेगा। क्यों y क्यों निकालना है? क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर पूछा है, दोनों साइड का लेंथ पूछा है ना। दो स्क्वायर जो थे अपने पास, उन दोनों स्क्वायर का साइड का लेंथ पूछा है। तो y इज इक्वल टू था x प्लस का 16, x की वैल्यू 8 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो हम अब बोल सकते हैं कि हेंस जो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो दो स्क्वायर के जो साइड लेंथ है अपने पास, हेंस साइड लेंथ ऑफ टू स्क्वायर
आर 8 मीटर एंड 24 मीटर। अब चलो इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक